में पर्यटन को विकसित करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राम वन गमन पथ को इस दिशा में बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की जंगल, झरनों और अन्य वाटर बॉडी को पर्यटकों के लिए सुगम बनाने और सुविधाओं को विकसित करने के क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, इस पर हमारे सहयोगी आशीष तिवारी ने पर्यटन बोर्ड के MD अनिल साहू से खास बातचीत की। VIP न्यूज़ में इस वक्त बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनका परिचय कराते हैं उससे पहले हम छत्तीसगढ़ की बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में हमेशा कहा जाता है कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, बस उसे संवारने का या सहेजने की थोड़ी सी ज़रूरत है। संभावनाएं बहुत हैं, उन्हीं संभावनाओं को या ज़मीन पर उतारने का जिन पर बीड़ा है पर्यटन विभाग के MD इस वक्त हमारे साथ हैं अनिल साहू जी। सर, आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म को लेकर हमेशा ही कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है। इसे आगे बढ़ाने के लिए या इसे मतलब ज़्यादा लोगों को मतलब यहाँ तक आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास अभी किए जा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है हमारा, एक तो वनवाहल प्रदेश है। हमारी प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे राज्य का, हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे आदिवासी संस्कृति है, हमारे लोक संस्कृति है, ये सारे इसकी विशेषताएं हैं। और इसमें विगत दिनों जो प्रयास हुए हैं, खास करके आपको जानकारी होगी, एक तो रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ का अवधारणा की गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और ये संभवतः छत्तीसगढ़ पहला ऐसा प्रदेश है जो कि इस दिशा में काम कर रही है। और हमारे जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, वहाँ भी इसके प्रयास हुए थे, पर वहाँ कुछ फलीभूत अभी तक नहीं हुआ है। जबकि हम यहाँ इसके तहत 3 डेस्टिनेशंस को हम कवर कर चुके हैं। प्रदेश के 9 ऐसे प्रमुख स्थल हैं। उत्तर में सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़ से लेकर दक्षिण में रामारम तक 9 ऐसे प्रमुख स्थल हैं। उसमें और भी कुछ स्थल अभी जोड़ रहे हैं। तो इसमें जहां भगवान राम के चरण पड़े थे वनगमन के दौरान, उसमें एक तो रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर प्लस जो यात्री की सुविधा, उनके लिए सुविधाएं जैसे टॉयलेट हो गए, कैफेटेरिया हो गया, वहाँ जो भी अवशेष भगवान के हैं उसका जीर्णोद्धार हुआ। नदी तट बहुत सारे हैं, जैसे महानदी तट में अपने राजिम हैं प्लस सूर्यनारायण है, इसके सौंदर्यीकरण हो गए। जो भगवान राम की भव्य प्रतिमा थीम वाइज, जहाँ सूर्यनारायण में माता सबरी से मेल खाते हुए, राजिम में भगवान शिव का पूजा करते हुए, इस अवधारणा पे पूरा इसको ले रहा है। आखिर अभी सिहावा के DPR बन गया है, तो सिहावा नगरी में भी काम जल्दी चालू हो रहा है। तो ये तो एक एस्पेक्ट रहा। दूसरा, आपको ध्यान होगा जो चित्रकूट, हमारे जो इंद्रावती में जलप्रपात, इसको कि भारत का नयागरा कहते हैं। तो इस तरह के हमारे जो करीब 13 डेस्टिनेशंस जो कि ट्राइबल सर्किट के तहत ये इनका विकास किया था। और ये भी एक मेजर जो हमारे एक एकोमोडेशन जो टूरिस्ट के लिए प्रदान करता, साथ में उसमें जो लोकल आर्टिसंस हैं उनके लिए एक वर्कशॉप प्लस उनके रहने के लिए सुविधा, ये सब भी उसमें प्रावधान किया। अभी लेटेस्ट जो हुआ है मैनपाट में हुआ है। तो ये भी एक हमारे जो पर्यटक सुविधा बढ़ाने के लिए दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं उसका एक प्रतिफल है। और हाल ही में आप जो सुने हैं कि बहुत सारे हमारे जल भंडार हैं, डैम्स हैं, जहाँ की वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक जल संसाधन विभाग की तरफ से उसमें सहमति मिल चुका है। तो इसमें ऐसे 9 जलाशय हैं। कोरबा में तो मेजर है, 2 जगह तो चल ही रहे हैं, गंगरेल में और सतरंगा में। तो बाकी 7 जलाशय से और हैं जहाँ की हम वाटर स्पोर्ट्स का उसमें विस्तार करने वाले हैं। बहुत जल्दी इसमें टेंडर वगैरह होंगे। और कुछ ऐसे रिसोर्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे खूंटा घाट के लिए आज ही अभी विगत सप्ताह मिला, उसके लिए हमें अनापत्ति मिल गया सिंचाई विभाग से। तो खूंटा घाट जलाशय में भी ऐसे कॉटेजेस, पर्यटक सुविधाओं के साथ एक आइलैंड में रेस्टोरेंट, उसका भी काम चालू हो रहा है। सतरंगा में जो कैपेसिटी हमारा है उसको और बढ़ा रहे हैं उसमें। और सतरंगा में जो SCCL से हमें CSR से कुछ फंड मिले हैं, जहाँ के हम जो मोटर बोट की संख्या वहाँ बढ़ा रहे हैं, तो अपने जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के प्रयास हमारे पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। और इसके आगे चल के आपको एक और भी जल्दी देखने को मिलेगा, जो हमारे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की निजी जो फार्म हाउस हो गया, बाकी ऐसे संरचनाएं होगी जो कि होम स्टे के लिए देना चाहते हैं। जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं, होटलों में और रिसोर्ट्स में रुकने के बजाय कई लोग चाहते हैं ग्रामीण परिवेश में रहें। और ग्रामीण परिवेश जो बने हुए बंगले हैं, फार्म हाउस हैं, तो उसको हम रजिस्टर करने की
कार्रवाई चालू किए हैं वो आगे होम स्टेज के तहत टूरिस्ट को मिलेंगे और वो काफ़ी रियायती दर में भी होंगे और उसमें एक छत्तीसगढ़ी रहन सहन संस्कृति खान पान के भी इनको और भी नज़दीकी से उसमें उनको टूरिस्ट जो आएंगे उनको जानकारी मिलेगी। जैसे छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट प्लेस जो हैं उत्तर से लेके दक्षिण तक फैले हुए हैं, लेकिन एक चुनौती अक्सर पर्यटक के सामने रहती है कनेक्टिविटी की। उसको दूर करने के लिए मतलब कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए किस तरह के प्रयास हो सकते हैं? कनेक्टिविटी के से इसमें तो क्योंकि हमारे प्रदेश में मुख्यतः रोड का नेटवर्क ही है, सीमित है। एयरपोर्ट रायपुर मेजर एयरपोर्ट है, बाकी दो जगदलपुर और जो बिलासपुर हैं ये भी बहुत बड़े एयरपोर्ट नहीं है, तो मेजर हमारे जो डेस्टिनेशन रोड से कनेक्टेड है। तो इसमें हम लोग यहाँ जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं उनको रोप इन कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं कि इसके लिए जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं हमारे पंजीकृत इनको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं के माध्यम से एक टूरिस्ट को कम से कम एक डिपेंडेबल ट्रांसपोर्ट मिले और वाहन चालक भी ऐसे प्रोवाइड हो जो कि उनको गाइड कर पाए। तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की काफ़ी हम सहायता इसमें ले रहे हैं और अधिकतर टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको तो हम गाइड करते हैं कि आप अगर बस्तर के लिए जाना है तो आइए रायपुर, रायपुर से फ़्लाइट लेके बस्तर चले जाइए। बस्तर में लोकल आपको ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स से आप सारे संसाधन मिल सकते हैं। अपने स्तर से हम 2 मिनी बसें हमारे पास हैं जहाँ की स्पेशल कहीं ऐसे डिमांड आया तो वहाँ हम उसको उपलब्ध कराते हैं और बाकी नेटवर्क जो है अभी तक जो डिपेंडेंट है रोड ट्रैवल पे, कुछ हम लोग प्रयास करेंगे जो कैरावैन टूरिज्म कहते हैं। तो कैरावैन के लिए भी कुछ टूरिस्ट जो ट्रैवल एजेंसी से मेरी बात हुई है, यहाँ 2 तो उपलब्ध हैं रायपुर और कांकेर में, और भी इसमें ऐसे कैरावैन की संख्या बढ़ाएं ताकि क्योंकि जो टूरिस्ट कुछ लोग कैंपिंग करना चाहते हैं, होटल मोटल में ना रुक के अपना कैरावैन में ही जहाँ की टॉयलेट की सुविधा सारी कुछ हो उसी में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनको ऐसे कैरावैन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास हो रहे हैं। और कुछ बहुत सारे रिसोर्ट्स में जो हम सुविधा दे रहे हैं, जो कोई हाइकिंग के लिए आते हैं, जो क्लाइंबिंग हिल क्लाइंबिंग करते हैं या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइकिंग में जाते हैं, तो ऐसे लोगों को टेंटेड एकोमोडेशन उनके अगर प्रीवियस डिमांड रहे कि हमें सब यहाँ इतने चाहिए कि 20 टेंट चाहिए, 25 टेंट चाहिए, तो उसमें उनको डिमांड के हिसाब से उनको टेंट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। ताकि मान लीजिए कोई शिवनाथ नदी किनारे कहीं स्पॉट में नाइट कैंप करना चाहते हैं तो उसमें एडवांस इंडिविजुअल में रहेगा तो वहाँ टेंटेड वहाँ एकोमोडेशन की सुविधा वहाँ दे सकते हैं। तो मोस्टली रोड ट्रैवलर्स के लिए हमारा छत्तीसगढ़ जो एक स्वर्ग है, जो रेल नेटवर्क की जो थोड़ा जो उसमें कमी है तो उसको पूरा ये रोड ट्रैवल करता है। और ये एक अच्छा है कि इसमें आप और भी प्रदेश के जो कोना कोना आप डिस्कवर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और भी स्थानीय संस्कृति से लोगों से और परिचित होने का ये अवसर देता है। सर, पिछली सरकार ने भी काफ़ी सारे मोटल्स बनवाए थे जिनमें से कई सारे मोटल्स खुले, कई मोटल खुल नहीं पाए हैं, तो उनको फिर रीओपन करने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? क्या कुछ योजना बनी है? ऐसे जो होटल मोटल बने थे पहले संचालित तो रहे, फिर विभिन्न कारणों से हो सकता है लोकेशन बहुत अच्छा नहीं था या फिर उसमें संचालन में कोई दिक्कत आई होगी, तो धीरे धीरे ये ऐसे हमारे लगभग 16 होटल मोटल हैं जो कि संचालन से अभी बाहर हो गए हैं, पर अभी अस्तित्व में हैं, और 14 होटल मोटल जो भी संचालित हो रहे हैं टूरिज्म बोर्ड द्वारा। और ओवरऑल हमें बोर्ड को इसमें जो सालाना लगभग 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ से थोड़ा अधिक ये आय होता है, तो इनके एक्चुअली बेहतर प्रबंधन के लिए और इनमें और भी सुविधाएं विकसित करने के लिए बोर्ड के पास उतना संसाधन नहीं है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो इसके लिए हम निजी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए एक प्रयास था जिसमें कि शासन के उसमें सामने रखा गया और अभी जो निर्णय हुए हैं उसी परिप्रेक्ष्य में हुए हैं, और इसको जल्दी ही अभी शर्तें तैयार हो रहे हैं और उसमें इनको दीर्घकालीन लीज में देने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। और इससे उम्मीद ये है कि जो हमारे जो मोटल अभी संचालन नहीं है अच्छे लोकेशन में, ये भी इनमें भी एक संचालन तो चालू होगा ही और भी अतिरिक्त सुविधाएं भी आएंगी, इनको डेवलपमेंट राइट्स के साथ हम दे रहे हैं। और साथ में जो संचालित ऑलरेडी होटल हैं तो वहाँ भी जैसे रूम कैपेसिटी बढ़ाना है, कहीं स्विमिंग पूल बनाना है, कहीं और चिल्ड्रंस प्ले एरिया बनाना है, कुछ और स्पोर्ट डेवलप करना है, तो इसमें कई तरह की चीज़ें उसमें आ सकते हैं निजी निवेशक आएंगे तो इससे एक तो संचालन में हमें एक पार्टनर मिल जाएंगे, दूसरा हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे नए जो प्रॉपर्टीज़, नए रिसोर्ट्स, नए डेस्टिनेशंस में उनको डेवलप करने के लिए हम अपना ध्यान देंगे जो कि संसाधन मिलेंगे। तो ये दोनों के लिए निजी निवेशक के लिए भी मुझे लगता है फ़ायदेमंद होगा और टूरिज्म बोर्ड के लिए तो होगा ही फ़ायदेमंद।
धन्यवाद सर। तो छत्तीसगढ़ जहां धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक हर तरह के पर्यटन की संभावना है, उसे और निखारने का काम ये बोर्ड कर रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं सर के साथ, और हमें पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सुंदर है और बेहद खूबसूरत बन के बाहर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेगा। इस बुलेटिन में